तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माथे की रेखाओं के बारे में आज हम जान रहे हैं। अगर ये रेखाएं 5-6 हों या फिर 3 से 4 हों, अगर ये झुकी हुई हों तो इनका क्या मतलब होगा, अगर ये स्पष्ट हो तो क्या इनका मतलब होगा, कम उम्र में रेखाएं दिखाई दें तो इनका क्या मतलब होगा। तमाम सवालों के हमने जवाब लिए, लेकिन आगे भी कुछ सवाल हैं, उन पर भी जवाब लेंगे जो जुड़े हैं माथे की रेखाओं से ही। तो चलिए अभी जानेंगे राशियों का भी हाल, देखेंगे अगली राशि मकर राशि। आज आप अपने सेहत का ध्यान रखने की कोशिश करें, इसके साथ पड़ोसियों के साथ बिल्कुल मत उलझिएगा। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य आपका साथ देगा 61%। एंड गॉड ब्लेस यू। खुराना जी, हम क्या देखते हैं, भौं से ऊपर तो हमने बात की, लेकिन कई लोगों का हम देखते हैं कि बालों के पास भी उनकी कुछ रेखाएं होती हैं। क्या वो भी माथे की ही रेखाओं में कंसीडर होती हैं या फिर उनका मतलब क्या हो? बिल्कुल, जहां से आपके बाल शुरू होते हैं उसके बिल्कुल नीचे जो रेखा है उसको शनि की रेखा कहते हैं। मतलब कि जिन पर 2 रेखाएं हों, शनि की रेखा अगर बिल्कुल ठीक हो तो ऐसे लोग अपने जीवन में रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे उन्नति करते हैं। उससे नीचे और एक रेखा होती है, वो बृहस्पति की रेखा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति कंप्लीट फोकस होते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके रहते हैं। और ऐसे लोगों को आदत होती है छोटी छोटी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की। और एक बात कमाल की बात है, ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन में दे एंजॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। सुख, सुविधा, धन, यश, सब कुछ इन लोगों को प्राप्त होता है। गॉड ब्लेस यू। और अगली राशि कुंभ राशि। धन अगर कुछ रुका हुआ है तो उसको प्राप्त करने का आज योग बनता है। पुरानी इच्छा कोई भी आपकी बिल्कुल पूर्ण होगी। इसके साथ शुभ रंग आपका समुद्री हरा है। भाग्य तो कमाल का है 93%। एंड गॉड ब्लेस यू। तो खुराना जी, हमने बालों के नजदीक की रेखाओं की बात की, लेकिन अगर भौं के ऊपर 2 रेखाएं हैं सिर्फ, जी आईब्रोज के पास, उसके ऊपर, इनका क्या मीनिंग है? बिल्कुल जी, अगर भौं के ऊपर सिर्फ आपकी अगर 2 रेखाएं बनी हुई हैं और ये समझो कि ये एक बुध की रेखा मानी जाती है। इसके ऊपर 2 रेखाएं, एक बुध की है और एक शुक्र की रेखा है। बुध और शुक्र की रेखा है। ऐसे लोग अपने जीवन में ना तो किसी की सहायता करते हैं, ना सहायता मांगते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अपने जीवन को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं और आप ऐसे लोगों पर डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप में पूर्ण तरह से सत्यवादी होते हैं। और ये इनका अपना एक जीवन लक्ष्य होता है कि नेवर से डाई। अपने जीवन में कभी हार मानने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि इन्होंने गलत काम किया ही नहीं होता कभी भी। ऐसे लोग अपने जीवन में काफी उत्साहित और एम्बिशियस होते हैं और ये लोग भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर रेखा ये टूटी हुई नजर आए आपको कहीं पे, तो उसमें क्या करना है, बुधवार को ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहे और शुक्रवार को कोई सफेद वस्तु धर्म स्थान पे दे दें। गॉड ब्लेस यू। और अगले कॉलर हमारे साथ जोधपुर से हैं, पूछिए सवाल। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको, सवाल पूछिए। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1989 और टाइम है दोपहर के 3:12 जोधपुर। जी, क्या सवाल है? मेरा जॉब नहीं लग रही है और फ्यूचर कैसा रहेगा जी। और सबसे छोटी उंगली में मोती धारण किया हुआ है। सुनिए, मोती जो आपने धारण किया हुआ है बिल्कुल ठीक किया हुआ है। अगर आपकी जॉब कहीं नहीं लग रही, उसमें क्या है कि आपका अपना मूलांक 2 है जो चंद्र का कारक है। अगर हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल अंक 8 मतलब शनि का कारक है। चंद्र और शनि आपस में कहीं ना कहीं मित्र नहीं है, जिसकी वजह से आपको कई बार निरुत्साहित होना पड़ता है। अपने जीवन में परिवर्तन बार बार करने पड़ते हैं। लेकिन आपके इस प्रश्न की बात करते हैं तो आपका अपना समय 15 अगस्त 2012 के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है और आपको अपने मन मुताबिक जॉब का बिल्कुल योग बनेगा। एक ही बात का ध्यान रखिए, जब भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो मैजिक नंबर आपका बनता है 777 लिखकर अपने पास जाइए और इसके साथ एक आपने रुद्राक्ष जो 6 मुखी हो वो अपने गले में धारण कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।
हाँ, अगर खुराना जी सीधी रेखाओं की बात की, हमने मुड़ी हुई रेखाओं की बात की, लेकिन कई लोगों को हम देखते हैं कि माथे की रेखाएं कहीं ना कहीं एक त्रिशूल सा बनाती हैं। वाह वाह। अगर 1 से 3 ये रेखाएं हैं और त्रिशूल के आकार की हैं, तो इनके क्या संकेत? बिल्कुल जी, अगर आपकी रेखा खड़ी है, एक रेखा है या 3 रेखाएं या त्रिशूल आपका बनता है, तो ये समझिए कि अब इस रेखाओं को जो सीधी होती है, इट इज ए सिंबल ऑफ विजडम, सिंबल ऑफ जुपिटर। ये अपने आप में गुरु कृपा ऐसे लोगों की अपने जीवन में पूरी तरह होती है। ऐसे अच्छे बुद्धिजीवी होते हैं, अच्छे लोग लेखक होते हैं, लेकिन कभी कभी इनको ओवरवर्क जो है उस पर समस्या हो जाती है कि जिम्मेवारियों का बोझ इनके ऊपर रहता है, लेकिन वो बोझ जानबूझ कर लेते हैं, क्योंकि अपने आप में कभी भी हार मानने की इच्छा नहीं रखते। अपनी इच्छा किसी प्रकार की इनकी पूर्ण होती है और पूर्ण करने में ये अपना योगदान भी देते हैं। गॉड ब्लेस यू। और अब खुलने जा रहा है आपके लिए भाग्य का पिटारा। देखते हैं पिटारे से क्या उपाय निकलेगा आज। आपके अपने जीवन में किसी प्रकार की भी अगर रुकावटें आ रही हैं, एक बात नोट कीजिए, सिर्फ एक नारियल लेकर अगर आप मंदिर में उसको रेगुलर आप दान करते रहते हैं शनिवार के शनिवार, तो आपकी जितनी भी रुकावटें हैं उससे आपको बिल्कुल आपकी समाप्ति होगी, आप उससे मुक्ति मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, तो नारियल आपकी समस्याओं का समाधान करेगा और बाधाओं को मिटाएगा। और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे, लेकिन कल आपके लिए क्या कुछ खास है ये तो हम बताएंगे ही। लेकिन आज शाम देखना मत भूलिएगा, ठीक 3:55 पर वास्तु पर हमारा खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य।